आदाब, नमस्कार। मैं हूँ अदीबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हो आज शहर में समाचार। बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव भोपुर व कुआखेड़ा को होकर निकलने वाली शारदा नदी को लेकर आसपास के गांव के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्र सरकार से प्रस्तावित नए प्रोजेक्ट को लेकर लोग सदमे में है। लोगों का मानना है कि शारदा नदी के निकलने से आसपास की आबादी उसकी चपेट में आ रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए सर्वे पूरी तरह से जनहित में नहीं है। इसी को लेकर सिख समुदाय व क्षेत्र के अन्य सभी लोगों ने गुरुद्वारे में क्षेत्र के लोगों की बैठक बुलाई। उसमें कमेटी बनाकर सरकार से इंसाफ की गुहार लगाने का निर्णय किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने नेपाल के बॉर्डर से शुरू होने वाली शारदा नदी को बिजनौर से होकर यमुना नदी में जोड़ने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। ये नदी नेपाल बॉर्डर से होकर बढ़ापुर क्षेत्र के गांव कुआखेड़ा, बीरभान, टांडा, साहूवाला, मीठोपुर आदि गांव से होकर गुजरेगी। शारदा नदी से कई दर्जन गांव बिजनौर के पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जिसकी विशेष बात यह है कि इस नदी में लगभग 12,000 मिलियन क्यूसेक पानी चलेगा, जिसको लेकर क्षेत्र के लोग खौफ के मारे भरपेट भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। गांव कुआखेड़ा के प्रधान सतपाल ने बताया कि क्षेत्र के लोग चिंता के मारे अपना भोजन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, शारदा नदी को केंद्र सरकार की यमुना नदी से जोड़ने की कवायद पूरी तरह तेजी पर है और ड्रोन व अन्य कई माध्यमों से पूरे इलाके का सर्वे भी हो चुका है। बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से बिजनौर आए सिख समाज के लोग खास तौर पर परेशान है। सिख समाज के लोगों का मानना है कि जो हाल उनका बंटवारे के दौरान हुआ था, वही हाल नदी बनने से होने वाला है। फिलहाल क्षेत्र के लोगों ने गुरुद्वारे में एक बैठक बुलाई, जिसमें कमेटी को तैयार किया गया है। कमेटी के माध्यम से क्षेत्र के लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर अपने हक में गुहार लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता यासिर शम्सी की रिपोर्ट। 500 मीटर की है और इस प्रोजेक्ट से जो हमारे क्षेत्र को नुकसान है, उसी पर विचार करने के लिए हमारे 5-6 गांव की ये मीटिंग, सबसे पहले एक मीटिंग ग्राम भोगपुर में करी गई, आज इस दूसरे गांव में है, और फिर इसके बाद जहां जहां भी इस चीज़ का नुकसान है उन सभी लोगों ये 18,850 किलोमीटर है जो नेट पे नक्शे पे दिखाया जा रहा है, और 400 मीटर तो मैं तो पानी चलना, 12,000 क्यूसेक पानी चलने का मतलब ये है कि अगर नहर कहीं से भी टूटी तो एकदम 3 घंटे में दिल्ली डूब जाएगी, और जो चीज़ बनती है वो टूटती है। ऊपर से हमारे ये डाम है, कालागढ़ डाम है, ये भी दो बार इसमें भी बाढ़ आ चुकी है और कई गांव के गांव बहे हैं हमारे। तो मैं सरकार से सर्वप्रथम यही निवेदन करना चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट सरकार कैंसिल करे, जनहित को ध्यान में रखते हुए। इस टोटल प्रोजेक्ट का ये तराई वाली बेल्ट जो है, पहाड़ के निचला एरिया, वहां से जहां से शुरू हो रही है आगे तक नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं है। शारदा नदी, इसमें हजारों गाँव आएंगे। शारदा नदी ऐसी नदी है जिसमें 10-10 गांव रात रात में बह जाते हैं, पता नहीं चलता है, कई किलोमीटर तक का कटान करती है। और 12,000 क्यूसेक पानी का हमने देखा है बाढ़ की स्थिति। कालागढ़ डाम सन 1978 का बाढ़ देखा है, 2010 का देखा है, तो कितना नुकसान होता है हमें अंदाजा है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करें। कोई मैं ग्राम प्रधान कुआखेड़ा जी, आपके यहाँ पे एक नहर का सर्वे हो रहा है जो केंद्र सरकार से प्रस्तावित है, तो उसको लेकर के आज बैठक की गई थी क्षेत्र के लोगों को, क्या मामला पूरा होता है? जी सर, मैं आपको अवगत कराऊँ कि सबसे पहले एक मेरा क्षेत्र जो कुआखेड़ा खदरी है, वहाँ जैसे मैं पता चला कि वहाँ बैराज बनना चाह रहा है, और वहाँ जो है लगभग कई हज़ार एकड़ ज़मीन है और लगभग 500 परिवार निवास करते हैं। अब उनका देखा, उसके बाद जो है कि नहर का पता चला कि नहर भी बन रही है। सर्वे वाले आए, ड्रोन द्वारा भी करा गया, उसमें उन्होंने बताया कि 400 मीटर चौड़ी पट्टी जाएगी। हम लोग पहले चुप रहे, अब जब ड्रोन सर्वे हुआ हम लोगों को पूरा ज्ञात हुआ कि ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। तो उसमें जो हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श करा, कमेटी बन रही है। जैसे गांव, अब मेरा गांव कुआखेड़ा है, आगे भोगपुर है, मधुपुरी है, चंपतपुर है, उसके बाद आगे कई गाँव हैं। तो नुकसान जो है मेरा, उसमें ये कुआखेड़ा गाँव 4 हिस्सों में बन जाएगा। वो कैसे, नीचे जो दक्षिण साइड में रामगंगा, बीच में ये नहर बना रहे हैं, और हमारे उत्तर दिशा में जो है
पहाड़ है, जंगल है। तो अब जब 4 जगह, और पश्चिमी क्षेत्र में भी मेरे जंगल है, अब 4 जगह बढ़ जाएगा तो नीचे के हिस्से में सलाब मारेगा, और नीचे जाएंगे तो रामगंगा नदी का पानी है, और ऊपर जाएंगे तो टाइगर बहुत जोर है। कितने गांव हैं, कितनी आबादी है जो इसकी चपेट में आ रही है? ये तो गांव क्या 2 स्टेट है। ये जो नहर का हमें बताया गया है कि ये टनकपुर से चल करके और पानीपत में यमुना नदी में गिरेगी, तो उसमें तो 2 स्टेट आ रही है, उत्तरांचल आ रहा है, यूपी आ रहा है, अब इसमें कई जिले आ रहे हैं, कई तहसील आ रही हैं। कितने क्यूसेक पानी चलेगा उसमें? अब इसमें साहब ये जो बताने वाले इन्होंने बताया है कि 12,000 क्यूसेक, मिलियन क्यूसेक वो पानी चलेगा। तो क्या इससे इतना बाढ़ एक का, बार- प्रधान जी, इससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा क्या? बाढ़ का खतरा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जो चीज़ बन रही है वो एक दिन टूटेगी, जब वो टूटेगी तो तबाही है। आप लोगों ने जो पंचायत की थी, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि ये गरीब परिवार हैं, पाकिस्तान से गुजरे हुए लोग हैं, अब आके बसे हैं, बाल बच्चों की रोटी का बड़ी मुश्किल से हिला हुआ है, तो इस नहर को पहली बात तो रोका जाए, और नहीं तो इसका जो है रुख चेंज करा जाए। हमारे यहाँ जो है नहर बनना हमारे लिए बहुत दुखदायी है, ठीक। हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, और हम लोग फिर दोबारा 1947 में चले जाएंगे। जी।